राजकीय, सामाजिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, शेतीविषयक बातम्यांसाठी आदर्श भारत माझा सदैव न्याय हक्कासाठी आपल्या सोबत। सभी का स्वागत। आप जुड़े हैं खांदा कॉलोनी के शिवसेना ऑफिस के बाजू में श्री राधा कृष्ण मंदिर जो है वहाँ पे श्री राधा कृष्ण सनातन धर्म फाउंडेशन की ओर से हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे DN यादव सनातन सर से। सर जी क्या बताएंगे, कल जो इवनिंग में 5 बजे से 8 बजे तक हेल्थ कैंप का आयोजन किया है, ये कैसा आयोजन रहेगा और कितने लोगों का क्राउड यहाँ पे रहेगा? सबसे पहले आप लोगों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हर शनिवार की तरह इस शनिवार को भी शाम को 8 बजे से सुंदरकांड का पाठ रहेगा, 10 बजे भंडारा रहेगा। ये हर शनिवार को होते आ रहा है। इस शनिवार को हमने सोचा कि कुछ अपने लोगों के लिए एक फ्री मेडिकल कैंप रख देते हैं। तो संस्था द्वारा जो है श्री राधे कृष्ण सनातन धर्म फाउंडेशन एवं महाराष्ट्र उत्तर भारतीय संघ द्वारा ये फ्री मेडिकल कैंप रखा गया है, जिसमें BP, शुगर, हृदय रोग से संबंधित ACG और भी अनेक प्रकार के जो जनरल मेडिकल चेकअप होता है वो सारी चीज़ों का चेकअप जो है यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद अगर किसी को लगेगा कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, हम लोगों को हेल्प करने लायक रहेगा, किसी को कुछ ज़रूरत है, अपने हॉस्पिटल से डॉक्टर से संपर्क करके उनकी भी मदद किया जाएगा, ऐसा हमने सोचा है। सनातन धर्म फाउंडेशन की ओर से यहाँ पे एक सुझाव दिया गया है कि यहाँ पे हेल्थ चेकअप के साथ साथ किसी को ज़्यादा तकलीफ रहेगा, कुछ प्रॉब्लमेटिक शरीर के साथ में, हेल्थ के साथ में अगर कुछ बीमारी रहेगा, उसका ट्रीटमेंट का सहयोग श्री राधे कृष्ण सनातन धर्म फाउंडेशन करेगी। और समाज में देखने को जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे दुर्बल घटक है जो आर्थिक हिसाब से सक्षम नहीं है। ऐसे लोगों को खाजगी तौर पे ट्रीटमेंट लेना महंगा गिरता है और वो अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे कैंप के माध्यम से समाज में ऐसे कोई सामाजिक संस्था है जो आगे आती है और ये कैंप का आयोजन करती है। तो ऐसे कैंप के माध्यम से गरीब लोगों को एक सेवा मिलती है। सर, ये सनातन धर्म गरीबों के लिए आगे आता है, धर्म को आगे लेके जाता है और एक गरीब समाज के लिए इसका एक कैंप का आयोजन रहेगा। क्या बताएंगे इसके बारे में? देखिए, सनातन धर्म में सबका स्वागत है। वैसे भी मेरे साथ, मैं भी कोई बहुत श्रीमंत आदमी नहीं हूँ और मेरे साथ में हर प्रकार के लोग जुड़े हैं, श्रीमंत भी जुड़े हैं, गरीब भी जुड़े हैं और संस्था द्वारा हर प्रकार का कार्यक्रम किया जाता है। अब उसमें जैसे लोग हैं जिनको जो सुविधा चाहिए वो उसका लाभ लेते रहते हैं। जैसे कुछ भक्त लोग हैं, तभी सुंदरकांड हो रहा तो उसका लाभ लेते हैं, महाप्रसाद होता है उसका सब लोग लाभ लेते हैं। अब हम लोग जो है कि कल शनिवार है, संडे को सुबह में एक वर्ल्ड स्वास्थ्य है, तो उसका भी जो है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक कुछ हॉस्पिटल की तरफ से हमने बोला था तो संस्था द्वारा हम लोग ये कर रहे हैं कि भाई चलो उसमें भी कुछ लोग शामिल हो जाएंगे। 100 लोगों के लिए T-शर्ट बनवाया गया है, उसमें थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक के तरफ वो भी एक हो जाएगा, छोटी सी रैली निकाल देंगे लोगों को जागरूक करने का काम। अब मेरा ये प्रयास रहता है कि भाई अपने संस्था द्वारा जितना हो सकता है हम लोग लोगों के काम आए, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे श्रीमंत हो, कोई भी हो, हमारे लिए सब एक बराबर है और सब सनातन धर्म से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े मतलब जो सनातनी लोग हैं वो इसको कम से कम एक सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम करे, एक प्रचार प्रसार का काम करे और सनातन धर्म को माने। यहाँ हम लोग जब भी अभी इसके अपना ये मुलाकात के पहले पहुँचे तभी यहाँ पे एकादशी के निमित्त पे महिलाओं का भजन चल रहा था। एक ऐसा सुंदर माहौल यहाँ पे भक्तिमय था। ऐसे श्री राधे कृष्ण सनातन धर्म फाउंडेशन की ओर से यहाँ महिलाओं का भजन का आयोजन हर एकादशी में रहता है। ये भक्ति भाव उनको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मंदिर मिला और उनका ये भक्ति का नाद यहाँ पे चलता है, भक्त प्लेटफॉर्म मिला। क्या बताएंगे इसके बारे में? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि एक विश्व कल्याण के लिए कम से कम सभी सनातनियों भाई बहनों को
एकादशी के दिन, महीना में 2 एकादशी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं एकादशी के दिन एक भजन कीर्तन कुछ ना कुछ होना चाहिए। और यार जो लोग 15 दिन में कर सकते थे, ये तो ज़रूरी है। और वैसे तो हम लोग हफ्ते में भी हर शनिवार को भी यहाँ पे भंडारा और जो है सुंदरकांड पाठ, अनेक प्रकार के पूजनोत्सव कार्यक्रम जो है कि चलते रहते हैं, मगर कम से कम तो हर हिंदुस्तानी को और सभी लोगों को मेरा ये मैं सबको आपके माध्यम से एक संदेश दे रहा हूँ सभी लोगों को कि सारे सनातनियों को, पूरे हिंदुस्तानियों को ये चाहिए कि हमारा ये जो एकादशी का बहुत पवित्र जो है कि एक समझ लीजिए त्यौहार एकादशी पड़ती है, और इसमें सभी लोगों को, सभी सनातनियों को कम से कम 15 दिन में 1 दिन 2 घंटा टाइम निकाल करके एकादशी के दिन और भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए, जो जहाँ पे है, जिस जगह पे भी है। आपका यहाँ पे नाम देखने को जाएगा तो DN यादव से आगे जुड़ा है सनातन। पहला आपका बॉर्न हुआ होगा DN यादव में, फिर आगे सनातन जोड़ा गया है। इसका कौशल्य क्या है? नहीं, बॉर्न देखिए ऐसा सनातन, ऐसे यादव एक सरनेम है, और जैसे बोलते हैं ना कि हिंदू है, तो उसमें भी देखिए कितने लोग हैं, कोई कबीर पंथी है, तो कोई धन निरंकार में जाता है, कोई बाबा जय गुरुदेव बन जाता है, तो कोई कुछ अनेक प्रकार की इसमें सनातन धर्म, एक सनातन मतलब सबसे पुरानी परंपरा, सनातन धर्म संस्कृति जो है विश्व की सबसे पुरानी परंपरा है। इसी संस्कृति में से मुस्लिम धर्म निकला है, इसी में से क्रिश्चियन निकला, इसी में से ईसाई निकला, इसी में से सिख धर्म निकला, और सभी धर्मों का आप जाएंगे तो 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000, 5000, मतलब एक सबका कहीं ना कहीं आपको डेट तारीख मिलेगा। मगर सनातन धर्म ही एक ऐसा है कि जो हजारों करोड़ों साल से जो है ये चलते आ रहा है, और ये सनातन धर्म में ही मेरा जन्म हुआ है। वो यादव एक सरनेम है, बाकी एक सरनेम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग सनातन धर्म जो है, ये सनातन धर्म जो संस्कृति है, ये हमेशा देखिए मानवता, मानव सेवा, ये 2 चीज़ बहुत मतलब जो है कि इसमें इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई जाति पाति भेदभाव, अब ऐसे तो लोग अपनी डफली, अपनी ताल बजाते रहते हैं। अब जैसे कोई ब्राह्मण है, कथावाचक है, तो वो बोलेंगे मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, कोई बोलेगा मैं बहुत बड़ा, मैं ठाकुर हूँ, कोई बोलेगा मैं यादव हूँ, कोई, मगर मेरे समझ से सब बेकार हैं। ये चीज़ बोलने वाले ही सब एकदम बेकार हैं, इनका कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि भगवान के घर से सब एक ही पैदा होके आते हैं। और धर्म जो है, जो धर्म मनुष्य ने बनाया है, वो कर्म के हिसाब से बनाया हुआ है। अब अगर कोई एक ब्राह्मण होकर के अगर वो दारू पी रहा है और मछली खा रहा है, तो क्या आप उसको जो है कि ब्राह्मण मानेंगे? मैं तो नहीं मानूंगा। कोई अगर ये भले वो शूद्र के घर में पैदा हो गया, अगर वो बहुत बड़ा विद्वान है, जैसे वाल्मीकि जी हैं, तो अब उनको क्या मानेंगे हम, जो है कि क्या उनको हम शुद्ध मानेंगे? नहीं, वही सबसे बड़े विद्वान, वही ब्राह्मण है। तो कर्म के हिसाब से बना हुआ है। अब मैं कर्म को मानता हूँ, मैं जाति पाति भेदभाव नहीं मानता हूँ। बाकी जो मानते हैं, मैं भी ये बोलता हूँ कि जो ये मानने उनने वाले हैं वो मेरे पास नहीं आने का। मैं ये बोलता हूँ सीधा कि मेरे पास जब आओ आप, तो आप एक सनातनी बन के आओ, ताकि आपके अंदर कोई जाति पाति भेदभाव न हो। ये मेरा उद्देश्य है। ये सनातन बनने के बाद में कैसा गर्व महसूस होता है? बहुत मतलब हमको कुछ भेदभाव है ही नहीं ना किसी से। हम ये मानते हैं, हाँ एक चीज़ मानता हूँ कि कोई अगर, मैं ये चाहता हूँ सनातन धर्म में कहीं भी नशा और मांस, ये दोनों चीज़ों का सेवन जो है कि बिल्कुल वर्जित है। और ये दोनों चीज़ सेवन करने वाला वो पक्का सनातनी नहीं हो सकता है, चाहे वो कोई भी जात का हो, उससे मतलब नहीं है। और वो है, वो अपने जीवनचर्या में वो जिए रहे, वो अलग बात हो गई, मगर उनको मैं इतना महत्व नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप सनातन धर्म में हैं तो आप मांस मच्छी और ये मदिरा का जो सेवन नहीं करना चाहिए। आपने जो पीछे किया होगा वो छोड़ दीजिए, मगर जब से आपको समझ में आ गया तब से ये दोनों चीज़ों को त्याग देना चाहिए, तो ही वो पक्का सनातनी है। DN यादव सनातन जी ने यहाँ पे लोगों को आह्वान किया है कि मांस और मदिरा मतलब व्यसन नहीं होना चाहिए, तो इससे आपका जीवन अच्छा रहेगा और धार्मिकता आप आगे बढ़ा सकते हैं। आपका जो कल का जो कैंप है, जो इवनिंग में कैंप होने वाला है, इसके बारे में लोगों को क्या आह्वान करेंगे? मैं तो लोगों से यही चाहूँगा कि जितने भी संस्था से जुड़े हैं और वैसे भी जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सभी लोग आइए, इस कैंप का लाभ लीजिए। इसके माध्यम से आगे भी हमारे से कुछ होने लायक रहेगा। जब आप लोग आएंगे, चेकअप कराएंगे, आपका एक कार्ड बन जाएगा, तो उसके बाद इसके आगे भी कभी अगर आपको
इमरजेंसी कुछ पड़ा तो हमारे पास 2 एम्बुलेंस है। और यहाँ हॉस्पिटल भी जो जहाँ से हम टाइप कर रहे हैं हॉस्पिटल से, वहाँ भी ऐसी एम्बुलेंस सेवा है कि जिससे कि मतलब वो कभी भी फ्री सेवा रहेगी। अगर आपकी तबीयत भी हो गई, आप फ़ोन किए तो घर से आपको एम्बुलेंस से उठा के लाएंगे और यहाँ पे इलाज करेंगे। इसलिए मैं ये चाहूँगा सभी लोगों से ज़्यादा संख्या में लोग आए और चेकअप कराएं और इसका लाभ उठाएं। श्री राधे कृष्ण सनातन धर्म फाउंडेशन की ओर से लोगों को आह्वान किया गया है कि कल के हेल्थ कैंप में सब लोग आए और इसका लाभ उठाए। और उसके आगे भी कुछ आपको तकलीफ रहता है, आपके ट्रीटमेंट के लिए एम्बुलेंस यहाँ पे तैनात रहती है और कभी भी आपको यहाँ पे सेवा मिल सकती है। तो आप ये सनातन से जुड़े रहिए और आपका जीवन चरित्र एक धार्मिकता से लेके शरीर स्वास्थ्य के लिए आगे अच्छा बनाते रहिए और आपका जीवन एक सफल बनाते रहिए। जय श्री राम, जय राधे कृष्ण। जय श्री राम।